श्री हरि सत्संग के बिखरे मोती सप्तम माला। वेद शास्त्र इसीलिए जगत का कल्याण करते हैं कि उनमें भगवान के गुण, महत्व, तत्व, रहस्य, स्वरूप, लीला, धाम और नाम आदि का विशद विवेचन है। तीर्थ इसीलिए पतित पावन हैं कि उनमें भगवान के प्यारे संतों ने निवास किया है। भगवान का नाम ऐसा अमृत है जो किसी प्रकार के भाव कुभाव अभाव से जीव के साथ छुए जाने पर मनुष्य का बलात् कल्याण कर देता है। सच्चा वीर वही है जो संसार समर में जूझकर प्रकृति पर विजय पाता है और भगवान के अमल अकल अनंत आनंद साम्राज्य को प्राप्त करता है। भाग्यवान वही है जिनका भगवत चरणों में अनन्य अनुराग है। जिस क्रिया से, अध्ययन से, स्थान से, संग से भगवान के भजन में बाधा होती है वे सब अनर्थ हैं। इन अनर्थों की निवृत्ति होती है भजन से। अनर्थ के मिट जाने से निष्ठा प्राप्त होती है, अर्थात भगवान से मन हटता ही नहीं। निष्ठा से रुचि, रुचि से प्रेम और प्रेम से आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति उत्पन्न होने के बाद फिर कुछ करना नहीं पड़ता, स्वतः भजन होता है। जब कामना वासना नष्ट हो जाती है तब भाव उत्पन्न होता है। भाव के प्रकाश में साधना के सब विघ्न मिट जाते हैं। परम भाग्यवान किसी व्यक्ति को श्री कृष्ण के किसी भक्त की अथवा श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होने पर यह भाव श्रवण कीर्तन आदि साधना के बिना ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहीं कहीं ही होता है। इसमें साधना नहीं करनी पड़ती, हठात तरंग आती है, मन नाच उठता है और कामना वासना का नाश हो जाता है। लोगों के देखने में वृंदावन धाम 8 कोस लंबा तथा 4 कोस चौड़ा है, पर भगवान का धाम अचिंत चिन्मय स्वरूप है। उसके एक एक धूलि कण में अनंत कोटि ब्रह्मांड का समावेश हो सकता है और है। भगवान के परम भक्त के सिवा विषयासक्ति का गुप्त अंकुर सब में रहता है। ऊपर से तमाम घास जल जाने पर भी कहीं न कहीं जमीन के अंदर कोई अंकुर रह ही जाता है, पर जो भगवान के भक्त हो जाते हैं उनमें कहीं भी विषयों का अंकुर नहीं रहता, क्योंकि उनका जिम्मा भगवान ले लेते हैं। एक तो तैर कर जाएं, एक को भगवान हाथ पकड़ कर ले जाएं। इन पिछले भक्तों को किसी प्रकार का डर नहीं। ज्ञान आदि के रहने पर तो शायद मनुष्य गिर जाए, पर जो भगवान के भक्त हैं वे नहीं गिर सकते, क्योंकि उनको जीवन के आरंभ से ही भगवत चरणों का आश्रय रहता है। वे सब बाधा विघ्नों के मस्तक पर चरण रखकर चलते हैं। उनकी रक्षा भगवान करते हैं। योगी चाहे भ्रष्ट हो जाए, चाहे ज्ञानी पार न हो, पर भगवान के वास्तविक चरणाश्रित भक्त को भगवान अपने चरणों से, अपनी कृपा डोरी से बांधे रखते हैं। वह कभी गिरता ही नहीं। वही वास्तव में परम अभय है। वहाँ पतन की आशंका के लेश की भी गंध नहीं। वह श्री कृष्ण की कृपा से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो श्री कृष्ण के अनुगत हो वह जड़ पदार्थ भी परम पूजनीय है, पर जो श्री कृष्ण के अनुगत न हो वह देवता भी सर्वथा अपूजनीय है। भगवान की प्रकट लीला में जितने भी लीला सहचर, वात्सल्य, मधुर एवं सख्य भाव रखने वाले हैं, वे सब के सब भगवान के ही स्वरूप हैं, क्योंकि वे सभी भगवान के पार्षद हैं। उनके द्वारा जो भी चेष्टा होती है, स्फुरना होती है, वे जो कुछ भी करते हैं, करने की चेष्टा करते हैं, सब भगवान की इच्छा शक्ति से समन्वित लीला शक्ति के द्वारा होता है, तथा वह सब भगवान की लीला का उपकरण है। भगवान की बाल लीलाएं ठीक प्राकृत बालकों की भांति होती हैं। उनमें अप्राकृत भाव देखने को नहीं मिलता। अप्राकृत का यह विचित्र प्रकृतानुकरण देखने में बड़ा मनोहर होता है। जिनके संकल्प से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन होता है, उनकी प्राकृत लीला को देखकर यह भ्रम होना स्वाभाविक ही है कि ये सर्वेश हैं कि नहीं। यदि कोई उनके चरणों की शरण लेकर माधुर्य ग्रहण करना चाहे तो उसे ज्ञात होगा कि आप प्राकृत की यह प्राकृत लीला कितनी मधुर है। भगवान की भक्त वत्सलता एवं प्रेमाधीनता का यही पता लगता है। अखिल ब्रह्मांड पालक होकर भी वे अपने असीम ऐश्वर्य का जरा सा भी प्रकाश नहीं करते। बच्चों के साथ ठीक बच्चे होकर खेलते हैं, पर ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वे कोई दंभ करते हैं। वे सचमुच ही खेलते हैं, सचमुच ही उन्हें इसमें आनंद मिलता है। आनंद को आनंद देना, आनंदमय में आनंद की कामना, स्पृहा उत्पन्न करना, यह भक्तों का ही काम है। आनंद का रस लेने के लिए ही भगवान वात्सल्य, सख्य आदि भक्तों के अनुरूप लीला करते हैं। भक्तों को सुख हो, भगवान उसी प्रकार की लीलाएं करते हैं। भक्तों के सुख में उन्हें सुख मिलता है। उनकी श्री कृष्ण आदि अवतारों की लीलाएं नहीं हैं, वे तो नित्य हैं और नित्य होती रहेंगी। यह नहीं कि पहले नहीं थी, अब प्रकट हुई हैं।
भगवान जिस प्रकार नित्य हैं उसी प्रकार उनकी लीलाएं भी नित्य हैं। इनमें माइक जगत का काम नहीं। जो भक्त इनमें आनंद लेते हैं वास्तविक रूप में वे ही भाग्यवान हैं। श्री कृष्ण जिनके नहीं उन्हीं को डर है। जिनके श्री कृष्ण हैं, जिनके पीछे पीछे श्री कृष्ण चलते हैं, जिन्होंने अपनी सारी संभाल श्री कृष्ण को सौंप दी है, उनको क्या डर है। वे तो सदा अभय विचरते हैं। जो श्री कृष्ण के अनुयायी हैं, जिनके रक्षक श्री कृष्ण हैं, विघ्नों की परवाह नहीं करते हैं, वे विघ्नों की ओर बढ़ते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि विघ्नों का विघ्नत्व मिट जाता है। उनके संयोग से विघ्नों का विघ्नतापन तो मिट ही जाता है, साथ ही भगवान भी उन्हें अपना लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। समुद्र में बाढ़ आ जाए और उसमें तट के बड़े बड़े शिखरों वाले पहाड़ छिप जाएं, तो इसका अभिप्राय यह नहीं होता कि वहाँ पहाड़ नहीं है, किंतु वे बढ़े हुए सिंधु गर्भ में कुछ देर के लिए अदृश्य हो गए हैं। इसी प्रकार जब गोप बालकों के प्रेम समुद्र के तट पर अनंत शक्ति संपन्न श्री कृष्ण लीला करते हैं, तब उनकी तरंगों में भगवान की अनंत शक्ति छिपी हुई रहती है। पर जब किसी भक्त पर अनुग्रह करने की आवश्यकता होती है, तब वह तत्काल प्रकट हो जाती है। लीला एवं कृपा शक्ति भगवान की समस्त शक्तियों में प्रधान है। कोई भी शक्ति इन दोनों शक्तियों के विरोध में आत्म प्रकाश नहीं करती। सारी शक्तियाँ इन दोनों शक्तियों के प्रकाश के लिए ही कार्य करती हैं। भगवान दंभ नहीं करते। भगवान की जितनी भी प्रेम लीलाएं होती हैं, उनमें भगवान जानते हुए भी अनजान की बात ही काम करते हों, यह बात नहीं है। उनकी प्रत्येक लीला सच्ची है। लीला शक्ति की इच्छा से वहाँ सर्वज्ञता शक्ति भी छिपी रहती है। कांच के आवरण में ढके हुए दीपक की लौ में सारे नगरों को फूंकने की शक्ति है, पर बिना प्रयोजन हुए तथा संयोग हुए उसकी वह शक्ति प्रकट नहीं होती। इसी प्रकार गोप बालकों के प्रेम के आवरण में ढके हुए श्री कृष्ण में सर्वज्ञता, ऐश्वर्य, अंतर्यामित्व आदि असंख्य शक्तियाँ वर्तमान हैं, पर प्रयोजना भाव से उन शक्तियों का प्रकाश नहीं होता। जीव की तुच्छ शक्ति के कांटे पर जब हम भगवान की क्रियाओं को तौलते जाते हैं, तब विफल ही होते हैं। पर यदि अपनी शक्ति को भूलकर श्री कृष्ण की अचिंत शक्ति की ओर ध्यान दें, तो हमें मालूम होगा कि उनकी अचिंत शक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त को इतना प्यार करते हैं कि भक्त के लिए विपत्ति लेशकड़ संभावना से ही वे अनंत शक्ति संपन्न और नित्य परम आनंद स्वरूप होते हुए भी शक्ति रहित, अत्यंत व्याकुल, सजल नयन, हताश, निर्वाक, निस्पंद, व्यग्र, निरानंद हो जाते हैं। चिंतामणि चिंता सागर में डूब जाते हैं। वे इतने व्याकुल हो जाते हैं कि उन्हें कोई उपाय तक नहीं सूझता। वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। भक्त रक्षा के लिए यदि भगवान में वास्तव में व्यग्रता प्रकट न हो, तो यह दंभ होता है, कपट होता है। पर भगवान में ऐसी बात नहीं। वे वास्तव में व्यग्रता का रसास्वादन करते हैं। वे कुछ क्षणों के लिए अज्ञ बनकर विज्ञ समाज में अपनी भक्त वत्सलता का उज्ज्वल दृष्टांत प्रकट करते हैं। भगवान की भक्त वत्सलता के व्यवहार की गंभीरता देवताओं को भी समझ में नहीं आती। वे भी उस समय अनिष्ट की आशंका से हाय हाय चिल्लाते हैं। जो भुक्ति मुक्ति तथा सिद्धि के लिए भगवान के पास आना चाहते हैं, वे निकट होते हुए भी अत्यंत दूर हैं। पर जो भुक्ति मुक्ति एवं सिद्धि का त्याग करके केवल श्री कृष्ण सेवा के लिए ही उनके पास आना चाहते हैं, वे अत्यंत दूर रहते हुए भी निकट हैं। सब वस्तुओं को छोड़कर केवल श्री कृष्ण सेवा को ही चाहना निष्काम उत्कंठा है। इस निष्काम उत्कंठा तथा तज्जनित श्री कृष्ण कृपा से वे भगवान के पास तत्काल पहुंच जाते हैं। जिस प्रकार भगवान अपनी माया शक्ति से जीवों को बांधते हैं और कृपा शक्ति से उनका बंधन मुक्त कर देते हैं, उसी प्रकार प्रेमी भक्त भी अपने प्रेम क्रोध से भगवान को बंधन में ले लेते हैं और अपने प्रेम अनुग्रह से उनको मुक्त कर देते हैं। श्री कृष्ण कृपा ही जीवन का एकमात्र बल है। उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं। जो श्री कृष्ण की कृपा से वंचित रहते हैं, वे यदि करोड़ों वर्षों तक साधना करते रहें, तो भी दुस्तर संसार सागर से पार नहीं हो सकते। संसार सागर से पार होने का एकमात्र उपाय है श्री कृष्ण की कृपा, उनके चरणों का आश्रय। लीलामय के लीला सिद्धांत को समझने के लिए लीलामय के चरणों की शरण लेनी चाहिए। जो अपनी विद्या और अपनी शक्ति के बल पर उनको समझना चाहता है, जानना चाहता है, वह न तो भगवान को समझ ही सकता है और न जान ही सकता है। वह असली वस्तु को जान नहीं सकता और उसमें अपनी माइक बुद्धि से, माइक समझ से प्राकृत भाव गर्भ कर बैठता है। भगवान की लीला को समझने के लिए भगवान की कृपा पर भरोसा करना
अचिंत्य महाशक्ति की शरण लेना तथा श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो विपरीत धारणा हो जाती है, विश्वास नहीं होता और उस लीला में रूपक, कल्पना, दृष्टांत, प्रक्षिप्तता आदि दोष बुद्धि आ जाती है। इस प्रकार हम लीला कथा सुनकर अविश्वास करके नाना प्रकार के अपराध कर बैठते हैं। हमारे पाप के साथ साथ वक्ता को भी पाप का भागी होना पड़ता है। जो श्री कृष्ण लीला में जरा भी अविश्वास करते हों, जो अपने विद्वत्ता के कारण उसे रूपक, कल्पना आदि बताते हों, उनके सामने लीला कथा नहीं कहनी चाहिए। श्री कृष्ण लीला उन्हीं के सामने कहनी चाहिए जो तर्क के स्थान पर विश्वास रखते हों तथा जो श्रद्धापूर्वक लीला कथा सुनना चाहते हों। भगवान की लीला अत्यंत गुह्य है। श्री कृष्ण का ऐश्वर्य तो सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, पर उनका माधुर्य बड़ा गोपनीय है। उसका प्रकाश उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। उनका माधुर्य तो उनकी मुग्धता में ही है। वे जब बहुत बड़े होकर वे बहुत छोटे बनते हैं, ज्ञान में होकर वे आगे बनते हैं, प्रेमी भक्तों के साथ मिलन एवं विरह की लीला करते हैं, उस समय उनका माधुर्य सिंधु उमड़ता है और उसमें ऐसी बाढ़ आती है जिससे सारा जगत आप्लावित हो जाता है। व्रज की गोपियाँ वात्सल्य और मधुर प्रेम की कल्प लताएं हैं, जो कृष्ण रूपी कल्प वृक्ष से नित्य लिपटी रहती हैं। सचमुच जिनका मन श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्यग्र हो जाता है, जो श्री कृष्ण को पाने के लिए पागल हो जाते हैं और उनकी ओर दौड़ पड़ते हैं, जिनमें श्री कृष्ण प्राप्ति की लालसा आत्यंतिक रूप से जागृत हो जाती है, वे पथ अपथ क्या देखते हैं। वे कब हिसाब लगाते हैं कि इस रास्ते में कितना क्लेश है, उनको कौन रोक सकता है, उनकी उद्दाम गति में कौन बाधक हो सकता है। उनको कोई दुख रोक नहीं सकता, दुख उनके ध्यान में आता ही नहीं। स्त्री, पुत्र, धन, मान, कीर्ति आदि की लालसा उनको मोहित नहीं कर सकती। हजारों लाखों दुखों को भी वे दुख नहीं मानते। भगवान श्री कृष्ण अतर्क हैं। उनके स्वरूप का, ऐश्वर्य का, माधुर्य का तर्क से अनुमान नहीं हो सकता। तर्क के लिए किसी दृष्टांत की आवश्यकता होती है, पर भगवान के लिए कोई दृष्टांत लागू नहीं होता। भगवान का ऐश्वर्य, माधुर्य स्वरूप भगवान के लिए ही संभव है। अतएव दृष्टांत विहीन, जिनके लिए कोई दृष्टांत संभव ही नहीं, के विषय में तर्क आदि करने की संभावना ही नहीं है। श्री भगवान स्वप्रकाश परमानंद स्वरूप हैं। वे अपनी कृपा शक्ति से जिनके गोचर होना चाहते हैं, केवल वे ही उन्हें देख सकते हैं। चक्षु आदि कोई प्राकृत इंद्रिय उनका प्रकाश नहीं कर सकती। माइक आदि चक्षु से केवल माइक वस्तुओं का ही दर्शन हो सकता है। श्री कृष्ण के स्वरूप को, श्री कृष्ण के ऐश्वर्य को, श्री कृष्ण के माधुर्य को ग्रहण करने की शक्ति किसी में नहीं है। जिस पर भगवान कृपा करते हैं वे ही उन्हें देख सकते हैं, जान सकते हैं। यदि भगवान कृपा न करें तो कोई भी अपनी शक्ति से न उन्हें देख सकता है और न जान ही सकता है। भगवान जब कृपा पूर्वक किसी की माया, अंधता दूर कर देते हैं, तभी वह पुरुष उन्हें जान सकता है, देख सकता है। भगवान के चरणों का आश्रय ही जीवन का परम लक्ष्य है और वही परम आश्रय है। जीव का परम पुरुषार्थ क्या है? भगवान की प्राप्ति। जब तक उसे भगवान की प्राप्ति न होगी, वह सुखी होगा ही नहीं। जीव अनादिकाल से अविद्या से बंधा है, अतः वह स्वप्रकाश को छोड़कर अविद्या की ओर दौड़ता है। जैसे नींद में सोया हुआ आदमी स्वप्न में देखता है जगा हुआ हूँ, उसी प्रकार अविद्या में फंसे हुए जीव अपने को जगा हुआ मानते हैं। यह भी अविद्या का एक स्वरूप है। जीवन में जहाँ कृत्रिमता है, वहाँ हम भगवान को धोखा देना चाहते हैं। भगवान कभी धोखा खाते नहीं, अतः हम ही धोखा खा जाते हैं। एक मौत है हमें मारने वाली और एक मौत है मौत को मारने वाली। मौत को मारने वाली मौत कौन सी है? भगवान को स्मरण करते हुए मौत का प्राप्त होना। भक्तों के सामने जो मौत आती है वह मरने को ही आती है, चाहे वे आवे मारने को। विजातीय बातों को हम ग्रहण नहीं करते। किसी व्यक्ति में यदि क्रोध का भाव नहीं है तो कोई दूसरा मनुष्य उसके सामने या उस पर क्रोध करे तो उसमें क्रोध उत्पन्न नहीं हो सकता। क्रोध तभी उत्पन्न होता है जब क्रोध का बीज पहले से हृदय में विद्यमान रहता है। प्रतिध्वनि ध्वनि के अनुकूल होती है। दूसरों से हम वही प्राप्त करते हैं जो कुछ दूसरों को देते हैं, वही उसका प्रतिरूप होता है। हिंसक मनुष्य अपनी हिंसा के पाप से नष्ट हो जाते हैं और साधु अपनी साधुता के कारण सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। अपने में साधुता ठीक ठिकाने से बनी रहे तो कोई भी हिंसा परायण व्यक्ति, चाहे उसमें बल दिखे, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि साधुता नीची चीज़ है।
ऊंची यही है और यही बचाती है। भगवान प्रकृति से अतीत हैं, अतः उनके गुण नाशवान नहीं, दिव्य हैं, नित्य हैं। भगवान में प्राकृत गुणों का संस्पर्श लेश भी नहीं है, इसीलिए भगवान निर्गुण हैं। भगवान के जो गुण हैं वे गुणी से अलग नहीं हैं। जीवों में गुण और गुणी का भेद होता है। भगवान और उनके गुण दोनों सच्चिदानंद स्वरूप हैं, दोनों का एक रूप है। भगवान प्राकृत गुणों से रहित होते हुए भी स्वरूपभूत स्वाभाविक नित्य अनंत कल्याण गुण समूह से संपन्न हैं, अतः वे सगुण भी हैं। भगवान में प्राकृत गुण नहीं है, अतः वे निर्गुण हैं। उनमें प्राकृत आकार नहीं, अतः वे निराकार हैं। भक्त इनके दिव्य रूप में उनका पूजन करते हैं, अतः वे साकार भी हैं। भगवान के कर्म भगवान के स्वरूप से भिन्न नहीं है, इसीलिए भगवान के कर्मों का नाम कर्म नहीं, लीला है। लीला सच्चिदानंद स्वरूप का चित्त स्वरूप विलास है। जैसे समुद्र की तरंगे समुद्र का ही विलास हैं, वैसे चित्त घन सिंधु भगवान की लीला चित्त स्वरूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भगवान में जो ऐश्वर्य है वह संपूर्ण नहीं है, क्योंकि संपूर्णता भी निर्देश करती है कि वह इतना है, वह भी कोई सीमा का निर्देश करती है। पर भगवान का ऐश्वर्य तो संपूर्ण होते हुए भी अपरिमित है, उसकी गणना भगवान भी नहीं कर सकते। भगवान के गुण अनंत अचिंत्य अगम्य हैं। भक्तों का आनंद बढ़ाने के लिए भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप आनंद समुद्र उमड़ता है। इसी कारण भगवान भक्त का आनंद बढ़ाने के लिए अपनी हार भी स्वीकार करते हैं। भक्त और भगवान में जब होड़ लग जाती है तब भगवान अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। यह भगवान की प्रेमाधीनता है। भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भी करते हैं। वे तो नित्य विजयी हैं, उन्हें कौन हराए। पर भगवान और भक्त की होड़ में भगवान हार जाते हैं। भगवान की लीला माधुरी और भक्त का प्रेम आपस में होड़ लगाए रहते हैं। भगवान की लीला भक्त के प्रेम को बढ़ाती रहती है और भक्त का प्रेम भगवान की लीला को। जिस प्रकार दर्शक और अभिनेता दोनों मिलकर अभिनय माधुरी का उपभोग करते हैं, वैसे ही भक्त और भगवान मिलकर लीला माधुरी का उपभोग करते हैं। भगवान की कृपा शक्ति ही समस्त शक्तियों की स्वामिनी है तथा संपूर्ण शक्तियों को नियंत्रित करने वाली है। यह परम स्वतंत्र है। यह भगवान की अन्य शक्तियों को स्थगित करके प्रकट होती है। इस कृपा शक्ति के कारण ही भगवान अपनी सब शक्तियों को छोड़कर भक्त के अधीन हो जाते हैं। भगवान में कृपा शक्ति नित्य है, परिपूर्ण और असीम है, पर भक्त में व्यग्रता तथा भजन परिश्रम होना चाहिए। कृपा शक्ति के प्रकट न होने तक कृपा शक्ति का संकेत समझकर अन्य शक्तियाँ प्रकट नहीं होती। जब भक्त की व्यग्रता एवं भजन परिश्रम से प्रकट की हुई कृपा शक्ति के सामने आती है, जब भक्त की व्यग्रता एवं भजन परिश्रम से प्रकट की हुई कृपा शक्ति के सामने आती है, तब भगवान प्रकट हो जाते हैं और भक्त की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। जिस प्रकार पेषण होने पर ऊख से रस निकलता है, उसी प्रकार व्यग्रता से भगवान की कृपा शक्ति प्रकट हो जाती है। भगवान की लीला कथा अत्यंत रुचिकर, सबको समान सुख देने वाली, किसी भी वस्तु की अपेक्षा न रखने वाली तथा अमोघ है। भगवान से संबंध होते ही सारे दोष मिट जाते हैं। भगवान ने अपनी ये शक्ति लीला कथा में छिपा रखी है। भगवान कृपा करके अपनी लीला कथा माधुरी इसीलिए छोड़ रखी है कि जगत के बहिर्मुख लोगों का कल्याण हो। ऐसे लोगों बहिर्मुखों से कहा जाए कि यम नियम आदि करो तो कौन करेगा, पर कथा में कोई रोचक प्रसंग आ जाए तो मन लग ही जाता है। आग को देखे नहीं, आग को समझे नहीं, पर आग से स्पर्श हो जाए तो आग का वस्तु गुण दाहकता जला ही देती है और जलने पर उस पर श्रद्धा अपने आप हो जाती है। इसी प्रकार लीला कथा से अपने आप श्रद्धा प्राप्त हो जाती है। बिना पुण्य बल के, बिना भगवत कृपा के भगवत कथा सुनने को मिलती ही नहीं। जो तार्किक हैं वे उसे व्यर्थ मानते हैं और जो गृहासक्त हैं उन्हें मरने का भी अवकाश नहीं। भगवान की लीला कथा के लिए एक ही उपाय है, उसकी जो धारा आती है उसके लिए अपने कानों का मार्ग खोल दो। वह पीयूष धारा बिना बाधा के कानों में जाती रहे। वह धारा जो भीतर पहुंची कि जन्म जन्मांतर के कूड़े की राशि को धो बहा दिया, फिर आग की आवश्यकता नहीं रहेगी और आग तो जलकर भस्म का ढेर छोड़ देती है। पर यह इस प्रकार की बाढ़ है कि सब चीज़ों को दूर बहा देगी और साथ ही अंतःकरण को बना देगी द्रवता में।
उसे श्री कृष्ण प्रेम का साम्राज्य बना देगी। भक्ति नहीं कर पाते, इसका कारण है हृदय में मल भरा है। चाहे ज्ञानहीन हो, चाहे वैराग्यहीन हो, चाहे अशुद्ध चित्त, पर यदि कथा सुनते हो तो क्रमशः भक्ति के मार्ग पर आ सकोगे और प्रेम लाभ होगा। अंत में ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी की संतान है। भक्ति उन्हें अनायास तुम्हें दे देंगी। भक्ति तो साधन है, उसमें तो आवश्यकता है केवल श्रद्धा की। जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के अनन्य हैं, जिन्हें सायुज्य, सारूप्य आदि मुक्तियाँ अच्छी नहीं लगती, वे भगवान के नित्य पार्षदों के अनुगत होकर सब प्रकार की कामना का परित्याग करके भगवान की सेवा चाहते हैं और भगवान उन्हें सेवा का अधिकार देते हैं। भगवान अपने श्रीअंग की सेवा उनसे ही करवाते हैं। यह श्रीअंग की सेवा उनको प्राप्त होती है जो ज्ञानियों, कर्मियों, भक्तों आदि सबसे आगे बढ़े हुए होते हैं, जो केवल भगवान की सेवा में ही रहना चाहते हैं शुद्ध हृदय से। इस प्रकार की भक्ति प्राप्त करने के दो ही उपाय हैं, या तो परम शुद्ध भक्ति या भगवत कृपा। यह धारणा भ्रांत है कि मन की शुद्धि के बिना उद्धार की आशा नहीं। मन में यह भाव नहीं कि यह अग्नि है, पर स्पर्श करने से हम जल जाएंगे। अग्नि के दाहकता गुण को न जानने से वह मिट थोड़े ही गया। सूरज के प्रकाश के सामने कोई अनजान में आ जाए तो क्या उसे ताप प्रकाश नहीं मिलेगा? वस्तु गुण होता ही है। ऐसे ही भगवान के शरण होने से उद्धार निश्चय ही हो जाता है। पापों से, ताप से बचने का सीधा उपाय है श्री कृष्ण से प्रेम कर लो। इंद्रियों के जो दोष हैं, अवगुण हैं, वे सब मिट जाएंगे। जिस प्रकार राजा के साथ प्रेम करने वाले के पास चोर नहीं आते, उसी प्रकार जिनका भगवान से प्रेम है, उनके सामने पाप ताप सब अपने आप ही मिट जाते हैं। ब्रह्मा जी और चीज़ों का दान दे सकते हैं, पर भक्ति का नहीं, क्योंकि यह उनके हाथ की बात नहीं। जिन लोगों के शरीर, मन, वाणी श्री कृष्ण को लेकर एक नहीं हो गए हैं, उनके लिए श्री कृष्ण सब समय सोए हुए हैं। पर जिन लोगों के शरीर, मन और वाणी प्रेम को लेकर श्री कृष्ण के संबंध से एक हो जाते हैं, उनके लिए श्री कृष्ण स्वयं आकर पुकार कर उनके पास जाते हैं। शरीर, मन और वाणी तीनों की एक तानता हो जानी चाहिए, बस श्री कृष्ण का स्पर्श हो जाएगा। शरीर, मन, वाणी से एक तान होने पर भक्त को पुकारना नहीं पड़ता, भगवान को भगवान ही उसे पुकारते हैं। शरीर, मन, वाणी से एक तान होने पर भक्त को पुकारना नहीं पड़ता, भगवान को भगवान ही उसे पुकारते हैं। व्यवहार में जो बाहरी अच्छापन है, उसका भी असर होता है। चित्त शुद्धि और चित्त निरोध करने के समय बाहर का त्याग न हो तो काम नहीं चलता, पर अंतःकरण की अशुद्धि को छिपाकर बाहर शुद्ध व्यवहार करना भी बहुत दिन तक संभव नहीं हो सकता। बाहरी शुद्धता अंतःकरण की शुद्धि में सहायक है। बाह्य भाव बगीचे की बाड़ है, दीपक का आवरण है, अतएव बाहर के त्याग की बड़ी ही आवश्यकता है। खान पान, आहार के साथ धर्म का बड़ा संबंध है। खाए हुए अन्न के 3 भाग होते हैं, स्थूलांश का मल, मध्यमांश का मांस और सूक्ष्मांश का मन बनता है। सात्विक, राजसिक, तामसिक जैसा अन्न होगा वैसा ही मन बनेगा और मन के अनुसार ही सारे कार्य होते हैं। मन बड़ा संक्रामक है। जैसा मनोभाव से युक्त होकर अन्न दिया जाता है, खाने वाले पर वैसा ही उसका प्रभाव होता है। क्रोधी का अन्न खाने से क्रोध, कामी का अन्न खाने से काम उत्पन्न होता है। जहर भरे भाव से देने पर अन्न में जहर का सा असर हो जाता है। एक आदमी अन्न खिला रहा है और सोचता है यह आफत कहाँ से आ गई। उसे बड़ा भार मालूम हो रहा है तो उसका खिलाया हुआ अन्न पचेगा नहीं। एक आदमी बीमार है और अनिच्छा से बाध्य होकर उसे भोजन बनाना पड़ता है तो इसका भी बुरा असर होगा, शोक विषाद पैदा होंगे। माँ बीमार होकर भी बनाए तो उसका अच्छा ही असर होगा, क्योंकि माँ का भाव शुद्ध है, उसमें स्नेह है। सद अन्न का अर्थ है जो परिश्रम पूर्वक ईमानदारी से कमाए हुए धन से हिंसा रहित सात्विकता पूर्वक किसी का भी हक न मारकर न्याय पूर्वक अर्जन किए हुए धन से लाया जाए। पहली बात तो यह हुई। दूसरे, अन्न जाति से भी सात्विक हो तथा तीसरे, जिसके द्वारा प्राप्त हो वह देने वाला, बनाने वाला और परोसने वाला भी सात्विक भावापन्न हो। जब बहिर्मुखता बढ़ जाती है
तब मनुष्य कहने लगता है कि अमुक जगह खाएं, अमुक के हाथ का खाएं। इसमें क्या तथ्य है? ये सब संकीर्णता की बातें हैं, इनमें उदारता नहीं। इन्हें छोड़ने में ही उदारता है। पर ऐसी उदारता जहाँ आती है वहाँ दुख, दैन्य आदि बढ़ते हैं। अमुक के हाथ का न खाएं, अमुक के हाथ का खाएं। इसमें किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं है कि यह नीच है, हम पवित्र हैं। अरे वह नीच क्यों, हम उससे भी नीच हो सकते हैं। किसी के प्रति घृणा करना तो पाप है। यह तो अपने बचाव के लिए है। माँ रजस्वला होती है तब हम उसके भी हाथ का अन्न नहीं खाते, घृणा थोड़ा ही है।